तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी, एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटे किरीटी रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर किरीटी ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव में सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल भैयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता, पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली।
IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटी कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ ही युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है।
सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं जो पिता की भूमिका में हैं। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देवमरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्री लीला बा जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है।
इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विश्लेषित रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है, और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटी कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही रावरा में सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है, और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब भुला जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं।
इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे डीएसपी भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल भैयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है, जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है
और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटी किरीटी रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर किरीटी ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेमिका स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में हैं। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपने सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब बुला जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देवमरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता, पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया।
डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का में पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विस्तृत रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है, और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है, और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब बुला जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है।
आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपनी सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल भैयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फॉर्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है, जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है,
जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटी किरीटी रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर किरीटी ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं जो पिता की भूमिका में हैं। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपने सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देवमरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता, पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की।
हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, ये दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपए का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपए का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपए का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपए और रविवार को 2.2 करोड़ रुपए कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला काटने पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विस्तृत रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटे कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा, हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है।
जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभी राइज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल भैयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है, जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं।
अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का में पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी, एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटी कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ ही युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपने सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देवमरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है।
जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे डीएसपी भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्री लीला बा जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको किरीटी रेड्डी और श्री लीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विस्तृत रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके।
जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटे किरीटी रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर किरीटी ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल भैयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता, पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे।
फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विश्लेषित रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का में पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है, और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटी कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ ही युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही रावरा में सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है, और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपने सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब उलझ जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है।
अपनी सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देवमरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं, जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं, जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्री लीला बा जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फार्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है, जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई। अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपये का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपये का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपये का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपये और रविवार को 2.2 करोड़ रुपये कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफ़ी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्री लीला का अभिनय पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विस्तृत रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं।
फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं तो जनार्दन रेड्डी के बेटे किरीटी रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर किरीटी ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं जो पिता की भूमिका में है। साथ ही राव रमेश, सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपनी सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है। अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराज सॉल्यूशन नाम के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब भुला जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है जो उसके पिता, कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी खिंची हुई लगती है क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग बहुत शानदार हैं जो फिल्म को एक बेहद आधुनिक और साफ सुथरा कॉर्पोरेट लुक देते हैं। इसके एक्शन दृश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें नए मुख्य अभिनेता की शारीरिक ताकत और हीरोइज्म को दिखाने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। जूनियर के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर लोकप्रिय संगीत निर्देशक देवी श्री प्रसाद, जिसे DSP भी कहा जाता है, द्वारा तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में लेट्स लिव दिस मोमेंट और जूनियर एंथम जैसे हाई एनर्जी गाने शामिल हैं जो युवा दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। वायरल बयारी नाम के एक अन्य गाने में कॉमेडी लेजेंड ब्रह्मानंदन का एक मजेदार स्पेशल कैमियो भी है जो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी मनोरंजक और बेहतरीन डांस कोरियोग्राफी के कारण देखने में शानदार हैं, लेकिन इसका भावनात्मक बैकग्राउंड स्कोर ही है जो इस फिल्म के पारिवारिक दृश्यों के दौरान वास्तव में मदद करता है और पिता, पुत्र व भाई बहन के पलों में बहुत सारा दिल जोड़ता है। जब जनता और समीक्षकों की समीक्षाओं की बात आती है तो फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। IMDb प्लेटफॉर्म पर फिल्म को 10 में से 6.1 अंकों की रेटिंग मिली है। कई समीक्षकों ने फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दी और इसके भारी प्रोडक्शन बजट, खूबसूरत दृश्य, भावनात्मक पारिवारिक तत्व और श्रीलीला व जेनेलिया के मजबूत अभिनय प्रदर्शन की सराहना की। हालांकि इस फिल्म की सबसे बड़ी आलोचना इसकी कुछ हद तक पुरानी कहानी को लेकर की गई। कई लोगों को लगा कि इसका दूसरा भाग भावनाओं से बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और उसने उसी फॉर्मूले का पालन किया जो हमारी पुरानी भारतीय फिल्में में कई बार कर चुके हैं। जूनियर का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन एक अच्छी शुरुआत की कहानी बयां करता है जो दुर्भाग्य से समय के साथ फीकी पड़ गई।
अपने पहले दिन फिल्म ने भारत में 1.5 करोड़ रुपए का मामूली नेट कलेक्शन किया, जिसमें तेलुगु वर्जन ने 1.3 करोड़ रुपए का और कन्नड़ वर्जन ने 20 लाख रुपए का योगदान दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड की ठीक ठाक बढ़ा दिखाई, शानदार को 1.8 करोड़ रुपए और रविवार को 2.2 करोड़ रुपए कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर के लगभग 16 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया के कारण वर्किंग डेज में कलेक्शन में काफी गिरावट आई। 25 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ यह फिल्म दुर्भाग्य से सिनेमाघरों में अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई, जिसके कारण इसे बॉक्स ऑफिस पर एक असफल फिल्म माना गया। डिजिटल रिलीज के लिए हमारे पास आपके लिए बहुत स्पष्ट OTT और हिंदी अपडेट है। इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार पर प्रमुख प्लेटफॉर्म द्वारा सफलतापूर्वक खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु वर्जन 22 सितंबर 2025 को आहा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, जबकि कन्नड़ वर्जन नम्मा फ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हुआ। जहां तक इसके आधिकारिक हिंदी डब ऑडियो ट्रैक और सैटेलाइट टेलीविजन या हिंदी OTT प्लेटफॉर्म की रिलीज का सवाल है, तो यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर हमारा अंतिम फैसला यह है कि जूनियर उन लोगों के लिए एक बार देखने लायक ठीक ठाक फिल्म है, जो हाई एनर्जी डांस और अच्छे एक्शन और साफ सुथरी कॉमेडी से भरपूर क्लासिक पारिवारिक ड्रामा पसंद करते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत निश्चित रूप से युवा कलाकारों की नई एनर्जी जेनेलिया के शानदार वापसी और बेहतरीन कैमरा वर्क है। इसकी मुख्य कमजोरी इसकी प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट है, जो उन आधुनिक दर्शकों को कुछ नया नहीं देती जो अनोखे कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं। अगर आप पारिवारिक और भावनात्मक फिल्में देखना पसंद करते हैं और एक नए उभरते हुए हीरो का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप इसे निश्चित रूप से पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 2025 की फिल्म जूनियर का हमारा पूरा विस्तृत रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म पर आपके क्या विचार है और क्या आपको कीर्ति रेड्डी और श्रीलीला का में पसंद आया? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के विशिष्ट रिव्यू और अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले रोमांचक वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर आपको पारिवारिक भावनाएं, नए चेहरे, हाई एनर्जी एक्शन और बड़े म्यूजिकल गाने पसंद हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि आज हम फिल्म जूनियर के बारे में सब कुछ गहराई से जानने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी हलचल मचाई है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर एक नए हीरो को लॉन्च करती है, जो इसे दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय बनाता है। आइए इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी से शुरुआत करते हैं। फिल्म जूनियर एक बड़े स्तर पर बनी एक्शन से भरपूर पारिवारिक ड्रामा है, जो 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। इसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता राधा कृष्णा रेड्डी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता साई कोरापति द्वारा उनके मशहूर बैनर बाराही चालना के तहत बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, और इसका वितरण मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया था। निर्माताओं ने इसके प्रोडक्शन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को बेहद भव्य और शानदार लुक देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट खर्च किया गया। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प तथ्य है कि इसके मुख्य अभिनेता के लिए एक ग्रैंड लॉन्च पैड के रूप में काम करती है, और इसे एक ही समय में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाओं में शूट किया गया था, ताकि पहले ही दिन एक बड़े क्षेत्रीय दर्शक वर्ग को आकर्षित किया जा सके। जब हम स्टार कास्ट और अभिनय की बात करते हैं, तो जनार्दन रेड्डी के बेटी कीर्ति रेड्डी का डेब्यू है। एक नए अभिनेता के तौर पर कीर्ति ने नए स्क्रीन पर काफी आत्मविश्वास दिखाया है। खासकर कठिन एक्शन दृश्यों और हाई स्पीड डांस नंबरों में उनकी ऊर्जा साफ नजर आती है। उनके साथ ही युवा और सनसनीखेज अभिनेत्री श्रीलीला ने उनकी प्रेम का स्फूर्ति का किरदार निभाया है। श्रीलीला अपने खास चमक, खूबसूरत मुस्कान और बेजोड़ डांस स्किल के साथ स्क्रीन पर नजर आती है, जिससे फिल्म के पहले भाग का मनोरंजन मूल्य काफी बढ़ जाता है। इस फिल्म का एक बड़ा आकर्षण पूरे 13 साल के लंबे अंतराल के बाद तेलुगु सिनेमा में प्यारी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की बड़ी वापसी भी है। जेनेलिया ने विजय सौजन्या नाम का एक बिल्कुल अलग सख्त और गंभीर किरदार निभाया है, जो उनके अभिनय का एक नया रूप दिखाता है। सहायक कलाकारों में बी रविचंद्रन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं, जो पिता की भूमिका में है। साथ ही रावरा में सुधा रानी और हास्य कलाकार जैसे जीवा हर्षा और सत्या ने भी दर्शकों को बांधे रखने में बेहतरीन काम किया है। जूनियर की कहानी अभिनव नाम के एक युवा खुशमिजाज कॉलेज छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर सभी अभी कहते हैं। अभी अपने पिता कोंडा पानी के सख्त और अत्यधिक सुरक्षात्मक देखरेख में बड़ा हुआ है, और वह हर साल थोड़ी आज़ादी चाहता है। वह अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बनाने और अपने सहपाठी स्फूर्ति का दिल जीतने में बिताता है।
अपने पिता को खुद से दूर रखने और खुद को साबित करने के लिए अभिराय सॉल्यूशन नाम की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है। हालांकि चीजें तब बुला जाती है जब उसका टकराव अपने सख्त और रुखे मैनेजर विजय सौजन्या से होता है। इस कार्यस्थल की दुश्मनी को संभालने के दौरान अभी को एक गलती से कंपनी के अंदर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चलता है। जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक चौंकाने वाला और गहरा पारिवारिक हाथ जैसे ही वह इस कॉर्पोरेट संकट को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ एक चौंकाने वाला गहरा पारिवारिक राज लगता है, जो उसके पिता कंपनी के चेयरमैन और उसके बॉस विजय सौजन्या को आपस में जोड़ता है। आगे की कहानी इस बारे में है कि कैसे अभी अपनी सूझबूझ, भावनात्मक ताकत और साहस का उपयोग करके टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को सुधारता है, अपने सख्त बॉस का दिल जीतता है और कंपनी को बचाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष को देखें तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वास्तव में बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा दिग्गज कैमरामैन के सेंथिल कुमार ने संभाला था, जो बाहुबली जैसे भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह हर एक फ्रेम को बेहद खूबसूरत, जीवंत और भव्य बनाते हैं। निरंजन देव मरानी द्वारा की गई एडिटिंग पहले भाग में काफ़ी सटीक है, लेकिन दूसरे भाग में यह थोड़ी खिंची हुई लगती है, क्योंकि भावनात्मक ड्रामा फिल्म की गति को धीमा कर देता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग